Good morning, guys. Sorry for doing that work regularly because of I have something. I have some light problem. Okay, so I am unable to making video. Okay, but now I'm regular. Okay, this lesson has been taken from 12th class. 12th class. Okay, lost spring. यानी खोया हुआ बसंत. खोया हुआ बसंत. स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. यानी एक कहानी है किसकी? खोए हुए बचपन की. खोए हुए बचपन की. देखिए, स्टोलन होता है खोया या चुराया हुआ. चाइल्डहुड मीन्स बचपन. ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड पर्टिकुलर मीनिंग. ओके, वन बाय वन. सो प्लीज कोऑपरेट. अबाउट द ऑथर. देखिए, ऑथर के बारे में क्या है? अनीज जंग. ऑथर कौन है हमारे? अनीज जंग. 1964 was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. यानी लेखक कहाँ के थे? लेखक अनीज जंग was born in राउरकेला. वो कहाँ पे जन्म लिया था उन्होंने? राउरकेला में. ठीक है. एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड, और उन्होंने अपना बचपना स्पेंड किया था. एंड एडोलेसेंस यानी चाइल्डहुड मीन्स बचपन अवस्था, एंड एडोलेसेंस मीन्स क्या होता है? किशोर अवस्था. इन हैदराबाद. कहाँ पे स्पेंड किया था? हैदराबाद में. ओके. शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. यानी सी रिसीव्ड. देखिए, सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है कि अनीज जंग को लेडीज है. क्या है? सी रिसीव्ड, उन्होंने प्राप्त की थी. हर एजुकेशन, अपनी शिक्षा. इन हैदराबाद. कहाँ पर? हैदराबाद में. एंड और इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी. हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स. यानी हर पेरेंट्स, उसके माता पिता. देखिए, यहाँ से पता चलता है कि लेखक कौन है? एक लेडीज है. हर पेरेंट्स, उनके माता पिता. वर यानी थे, बोथ दोनों राइटर्स. यानी उसके माता और पिता दोनों ही क्या थे? राइटर थे. ठीक है, लेखक थे. अनीज जंग बिगन हर कैरियर एज अ राइटर इन इंडिया. जो अनीज जंग ने अपना कैरियर किस में स्टार्ट किया था? हर कैरियर एज अ राइटर, एक राइटर के रूप में, इन इंडिया, भारत में. ठीक है. शी हैज बीन एन एडिटर. वह एक संपादक बनाई गई थी. एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर. किसके लिए? एक बहुत बड़ी न्यूज़पेपर के लिए संपादक बनाई गई. इन इंडिया, भारत में. एंड अब्रॉड, और विदेशों में भी. देखिए, अब्रॉड मीन्स क्या होता है? विदेश. एंड हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और वह बहुत सी किताबों की क्या रही हैं? वो ऑथर यानी लेखक रह चुकी हैं. ठीक है. द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर बुक. जो उनकी किताबों से लिया गया है. टाइटल कौन कौन सी हैं? लॉस्ट स्प्रिंग. देखिए, इसको तो हम पढ़ ही रहे हैं. लॉस्ट स्प्रिंग. स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी बचपन, खोया हुआ बचपनों की कहानी. हेयर शी एनालाइजेज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी. यानी ग्राइंडिंग पॉवर्टी मीन्स जो गरीब लोग हैं. एंड ट्रेडिशंस विच कंडम दीज चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. यानी वो उन बच्चों के बारे में बात कर रही हैं जो बच्चे अपने जीवन को एक तरह से बर्बाद कर चुके हैं और उनके जीवन का शोषण हो रहा है. ठीक है. तो ऐसे बच्चों के ऊपर उन्होंने एक कहानी लिख डाली है. ठीक है. कौन? किसने? अनीज जंग. अनीज जंग कौन है? लेखक हैं. कैसे लेखक हैं? कैसे लेखक हैं? एक लेडीज लेखक है. ठीक है. नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट. यानी इन टेक्स्ट को आप इन एक्सप्रेशंस को नोटिस कीजिए. ये बाद में करेंगे. समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन अ गार्बेज. समटाइम, कभी कभी. आई फाइंड, मुझे मिलता है. अ रुपी, एक रुपया. इन द गार्बेज. गार्बेज मीन्स क्या होता है? कूड़ा करकट. यानी कभी कभी मुझे 1 रुपया मिलता है. कहाँ से? कूड़ा करकट से. ओके. नाउ केयरफुली
टू रीड इट रेगुलरली। वाई डू यू डू दिस, आप ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क साहिब, मैंने किससे पूछा, साहिब से पूछा। whom आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग scrounging for a gold in a garbage dump of my neighborhood। यानी आई आस्क्ड साहिब, मैंने साहिब से पूछा, whom जिनको, आई एनकाउंटर यानी मुझे मेरा आमना सामना होता है जिनसे, एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह, स्क्राउंगिंग यानी खोजते हुए, फॉर अ गोल्ड एक सोने को, इन द गार्बेज यानी कूड़े में एक सोने को खोजते हुए मिलते हैं मुझे, गार्बेज डंप ऑफ माई नेबरहुड मेरी पड़ोस में मिलते हैं। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, यानी साहब अपने घर को बहुत पहले छोड़ चुके हैं। सेट अमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, कहाँ पे सेटल हो गया वो, ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका में, ठीक है। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, यानी उनका घर कोई ज़्यादा पास नहीं था, डिस्टेंट दूर नहीं था, ठीक है। देयर वर मैनी स्टॉर्म दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स, यानी देयर वर मैनी स्टॉर्म यानी बहुत से तूफान आए, दैट जो कि स्वेप्ट अवे यानी अपने साथ उड़ा कर ले गए, देयर फील्ड उनके खेतों को और उनके घरों को। हिज मदर टेल्स हिम, उनकी माँ उनसे कहती हैं, दैट्स वाई इसीलिए, दे लेफ्ट इसलिए वो उन घर को छोड़कर भागा है। लुकिंग फॉर गोल्ड यानी सोने की तलाश में, इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, यानी सोने की तलाश में वो एक बहुत बड़े शहर में आ गए जहाँ पर वो अब रह रहे हैं, ठीक है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, यानी हमारे पास कुछ ज़्यादा नहीं था कुछ करने के लिए, ठीक है। ही मटर्स वह बुदबुदाई, लुकिंग अवे आसपास देखा, हॉलो द एडवाइस लुकिंग अवे और उन्होंने आसपास देखा, गो टू स्कूल जाओ। आई से गिलिबली मैंने अधूरे मन से बोला, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, यानी कि कैसी खोखलेपन की आवाज़ आ रही है। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, यानी आसपास मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं था। वैन जब, दे बिल्ड वन जब वह एक बना देंगी, वैन दे बिल्ड वन आई विल गो जब मैं स्कूल चला जाऊंगा, ओके, ठीक है। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल, यदि मैं स्कूल जाऊंगा या स्कूल चला जाऊंगा, विल यू कम क्या आप आओगे मेरे साथ। आई आस्क्ड मैंने पूछा, हाफ जोकिंग यानी आधी मजाक करते हुए, यस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली, यानी वो मुस्कुराते हुए कहा कि उन्होंने कि हाँ मैं भी आऊँगा, ठीक है। अ फ्यू डेज लेटर कुछ समय बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी उनको मैंने अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। इज योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल कंप्लीट हो गया है। इट टेक लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, यानी कि स्कूल बनाने में देर लगती है। आई से एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, यानी और मैंने शर्मिंदगी महसूस करते हुए उन्होंने कहा और उसको प्रॉमिस किया, दैट वाज नॉट मीन्ड कि इसका यह मतलब नहीं था, बट प्रोमिसेस लाइक माइन, यानी मेरी तरह प्रॉमिस करो, अबाउट इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड, यानी अबाउंड माइन अबाउंड इज एवरी कॉर्नर प्रत्येक क्षेत्र में, ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड हमारी जो अंधेरी दुनिया है इसकी प्रत्येक क्षेत्र में एक स्कूल बनना चाहिए। आफ्टर मंथ ऑफ नोविंग हिम, यानी उनको जानने के बाद महीनों हो गए तब की बात है। आफ्टर मंथ ऑफ नोविंग हिम, यानी उन्हें जानने के महीनों के आसपास बाद। आई आस्क्ड हिम हिज नेम, मैंने उनसे उनका नाम पूछा। साहिब ई आलम, उनका नाम क्या था, साहिब ई आलम। ही अनाउंसड, उन्होंने बताया। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानते थे। व्हाट इट मीन्स, कि इसका मतलब क्या होता है, इस नाम का मतलब क्या होता है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वह इनके मीनिंग जानते होते। लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, इसका मतलब क्या होता है, दुनिया के भगवान, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, यानी इस पर विश्वास करना एक बहुत बड़ी या बहुत कठिन काम होगा। अनअवेयर ऑफ वाट हिज नेम रिप्रेजेंट, यानी उन्हें पता ही, वो उन चीज़ से बेखबर थे कि उनके नाम का मतलब क्या है। ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स, रोम्स मीन्स क्या होता है, घूमना, बेमतलब के घूमना। ही रोम्स द स्ट्रीट, वो गलियों में घूमा करते थे, विथ हिज फ्रेंड अपने दोस्तों के साथ।
एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, यानी मैंने एक टोली देखी ऑफ बेयरफुट बॉय, बेयरफुट मीन्स क्या होता है, नंगे, बॉयज यानी नंगे पाँव के लड़के देखे, हु अपीयर्स वह दिखाई देते थे लाइक द मॉर्निंग बर्ड यानी सुबह के पंछियों की तरह, एंड डिसअपियर यानी वह सुबह सुबह पक्षियों की तरह दिखाई देते थे, एंड डिसअपियर वह अदृश्य हो जाते, एट नून दोपहर में वो गायब हो जाते, ओवर द मंथ महीनों के बाद या महीनों तक, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम यानी आई हैव कम टू यानी मुझे उनके बारे में पता चल गया और उनके नामों के बारे में, उनमें से प्रत्येक के नाम के बारे में मुझे पता चल गया। वाई आरंट यू बियरिंग चप्पल्स, वाई आरंट यू यानी आप क्यों नहीं पहनते चप्पल्स, आई आस्क वन मैंने एक से पूछा कि वाई आरंट यू बियरिंग चप्पल्स यानी आप चप्पल्स क्यों नहीं पहनते, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम यानी मेरी माँ ने उनको नहीं लाया, ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ यानी मेरी माँ ने उनको सेल्फ से डाउन नहीं किया, ही आंसर सिंपली उसने आसानी से आंसर दिया, इवन इफ चाहे, शी डिड उसने किया हो, ही विल थ्रो देम ऑफ उन्होंने उसको फेंक दिया, ठीक है। एड एन अदर हु इज बियरिंग शूज, अब दूसरे के बारे में देखिए जो कि शूज पहने हुए था, दैट डू नॉट मैच जो कि मैच नहीं कर रहे थे, ठीक है, यानी एक जूता कोई दूसरा होगा और एक जूता कोई दूसरा होगा। व्हेन आई कमेंट ऑन इट जब मैंने उनके ऊपर कमेंट किया, तो ही सफल्स हिज फीट एंड से नथिंग यानी उन्होंने अपने पैर को सफल कर दिया और कहा और कुछ नहीं कहा, आई वांट शूज यानी मुझे शूज चाहिए, से अ थर्ड बॉय तीसरे बंदे ने कहा, हु हैज नेवर ऑन पेयर ऑफ हिज लाइफ यानी जिसने अपने जीवन में कभी भी वह उन एक जोड़ी जूते चप्पल का कभी मालिक नहीं रहा, उसकी बात चल रही है। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री और पूरे देश में क्या करता था, ट्रैवलिंग, ठीक है। आई हैव बीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट यानी आई हैव सीन चिल्ड्रन मैंने बच्चों को दिख चुका था जो कि क्या चप्पल पहने या जूते पहने नहीं हुए थे, ठीक है। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट जो कि नंगे पाँव थे, इन सिटीज़ कहाँ पर, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स और गांव के रोडों पर, इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी यह पैसे की कमी के कारण नहीं था, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट यानी पैसों की कमी के कारण नहीं घूमा करते थे वो, बट अ ट्रेडिशन बल्कि ऐसा एक चलन था, एक रवाज था, टू स्टे बेयरफुट यानी नंगे पाँव रहने का, इज वन एक्सप्लेनेशन जो कि एक इसकी क्या व्याख्या है, आई वंडर मुझे आश्चर्य हुआ, इफ़ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज यदि यह एक बहाना है तो, टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी यानी एक लगातार स्टेट चल रही है, दशा चल रही है किसकी, गरीबी की। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी यानी मुझे आई रिमेंबर मुझे याद थी या मुझे याद है, स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी उडुपी की एक व्यक्ति की वंश टोल्ड मी जो कि उसने एक बार मुझसे कहा था, एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल यानी कि ही वुड गो टू स्कूल वह स्कूल जाएगा, पास्ट पहले गया हुआ, एन ओल्ड टेम्पल एक पुराने टेम्पल में, वेयर जहाँ पर, हिज फादर आ प्रिस्ट जहाँ पर उसके पिताजी क्या थे, पुजारी थे, ही वुड स्टॉप ब्राइफली एट द टेम्पल वह मतलब ही वुड स्टॉप ब्राइफली वह थोड़े टाइम के लिए वहाँ पर रुकेगा, एट द टेम्पल पर, एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज और वह एक जोड़ी शूज के लिए एक जोड़ी जूतों के लिए वह प्रे करेगा। 30 ईयर लेटर 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन मैंने उसके टाउन को देखा, एंड द टेम्पल और उस टेम्पल को, विच वाज नाउ ड्राउन इन एन एयर जो कि किस में डूब गया था, एक ईयर में उड़ाया गया था, ईयर ऑफ डिसोलेशन यानी जो हवा के बहाव के कारण वो मिट चुके थे, कुल मिला के बाद ये। इन द बैकयार्ड में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट जहाँ पर बैकयार्ड में एक नया पुजारी रहा करता था, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स जिसके पास कैसी थी, एक रेड और एक वाइट प्लास्टिक की चेयर थी। आ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म एक यंग लड़का था जो कि ग्रे यूनिफॉर्म पहने हुए था, बियरिंग सॉक्स और उसके पास सॉक्स भी थे, जुराब एंड शूज उसके पास जुराब भी थे और जूते भी थे, अराइव्ड पेंटिंग और हाँफते हुए आया, एंड
थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और उसने एक फोल्डिंग बेड पर अपना स्कूल का बैग फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, बच्चे को देखिए। आई रिमेंबर द प्रेयर एन अदर बॉय, और मैंने एक दूसरे बच्चे की प्रार्थना देखी। बॉय हैड मेड टू द गॉडेज व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, वह दूसरा बंदा भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मेरे पास एक जोड़ी जूते कब होंगे। लेट मी नेवर लॉस, मुझे कभी खोने मत देना, देम उनको, यानी जब मुझे जूते मिले तो उनको कभी खोने मत देना। द गॉडेज हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, यानी भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रेस्ट, यानी पुजारी के बच्चे की तरह नाउ बोर शूज, उसने भी अपने जूते पहन रखे थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, यानी बट मैनी अदर्स लाइक द रिग पैकर्स मीन्स होता है कचरा बीनने वाले बच्चे, इन माई नेबरहुड रिमेन शूज, यानी जो कचरा बीनने वाले बच्चे थे उनके पास अब भी जूते नहीं थे, वो भी कैसे थे, रिमेन शूजलेस, यानी जूतों से वंचित थे। मैं अकाउंटेंस विथ, मेरी पहचान में, जान पहचान में, द बेयरफुट रिग पैकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, जो मुझे कहाँ पे लीड्स कर रहे थे, सीमापुरी पे मिले। अ प्लेस, एक स्थान, ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली एट, यानी दिल्ली पर, दिल्ली के किनारों पर, एट माइल्स अवे फ्रॉम इट, जो कि उनसे दूर है। मेटाफोरिकली, यानी लाक्षणिक रूप से दूर हैं। दोज, वो लोग, हु लिव हेयर, जो यहाँ पे रहते हैं, आर स्क्वाटर्स हु कैम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो कि कब आए थे, 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहेब फैमिली इज अमंग देम, साहब की फैमिली भी उनमें से एक थी, यानी उनके बीच में थी। सीमापुरी बाज देन अ वाइल्डरनेस, सीमापुरी जब क्या था, एक वाइल्डरनेस था, एक वीरानी जगह थी। हाँ, इट स्टिल इज, वह अभी भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब वह ज़्यादा खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, ये किसके स्ट्रक्चर में, मड के स्ट्रक्चर में, विथ रूफ ऑफ टिन एंड टर्पालन, टिन एंड टारपोलिन, यानी जो कि किससे ढकी हुई है, टिन से और तरपालों से। डिबर्ड ऑफ सीवेज, और वंचित थे किससे, सीवेज से। ड्रेनेज, सीवेज यानी जिसमें गंदा पानी बहता है, ड्रेनेज भी हमारी भी गंदा पानी बहता है। रनिंग वाटर, और बहते हुए पानी से। लिव्स 10,000 रिग पैकर्स, जो उसमें कितने रह रहे हैं, कम से कम 10,000 के आसपास कचरा बीनने वाले बच्चे रह रहे हैं। दे हैव लिव्ड हेयर, जो कि यहाँ रह रहे हैं, फॉर मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल पहले से रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के रह रहे हैं वो, ठीक है। विदाउट परमिट बट विथ राशन कार्ड, बाहर गिर दियर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, यानी विदाउट परमिट्स, और बिना परमिशन के रह रहे हैं, बट विथ राशन कार्ड, लेकिन उनके पास क्या है, राशन कार्ड है। दैट गेट देयर नेम, जिस पे उनका नाम मिला हुआ है, ऑन किस पर, ऑन वोटर्स लिस्ट, जिसके द्वारा उनकी वोटर लिस्ट पर उनका नाम है। एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, क्योंकि इनेबल है उनके लिए क्या, खरीदने के लिए, बाय ग्रेन, दाना खरीदने के लिए, ठीक है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल, यानी उनके लिए भोजन खरीदना बहुत इम्पोर्टेंट है, किसकी तुलना में, मतलब जीने के लिए भोजन खरीदना उतना आवश्यक है, किसकी तुलना में, देन एन आइडेंटिटी, एक पहचान की अपेक्षा। ये बात सही होती है, गरीब व्यक्ति के लिए भोजन उसकी पहचान से कहीं ज़्यादा महत्व होता है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, यानी दिन के अंत में, वी कैन फीड अवर फैमिलीज, हम अपनी फैमिली को खिला सकते थे। एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टमक, और हम बिना किसी पेट में दर्द के हम बेड पर चले जाया करते थे। वी वुड रादर लिव हेयर, यानी हम यहाँ पर वी वुड रादर लिव हेयर, हमें ज़्यादा रहे, देन किसकी तुलना में, इन द फील्ड, यानी खेतों की तुलना में हम यहाँ पे ज़्यादा रहे। दैट गेव अस नो ग्रेन, जिसने हमें कोई दाना नहीं दिया। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टेटेड साड़ी, कौन कह रहा है, से अ ग्रुप ऑफ वुमेन, एक ग्रुप कह रहा है औरतों का, इन अ टेटेड साड़ी, फटी पुरानी, टेटेड मीन्स क्या होता है, फटी पुरानी साड़ी पहने हुए हैं, वो औरतें कह रही हैं। व्हेन आई आस्क्ड देम, जब मैंने उनसे पूछा, व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड और ऑफ ग्रीन फील्ड, यानी कि उन्होंने अपना सुंदर जगह और ग्रीन फील्ड क्यों छोड़ के रखा है, एंड रिवर्स, और नदियों को क्यों छोड़ के रखा है। वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ पर वो क्या पाते थे, भोजन को पाया करते थे। दे पिच देयर टेंट्स,
यानी उन्होंने अपने टेंट लगा लिया करते थे। दैट बिकम ट्रांसिस्ट होम, जो कि उनको थोड़े समय के लिए घर बन जाया करते थे। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और उन्हीं में उनके बच्चे बड़े हो जाया करते थे। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और अपनी जीवन शैली चल रही है, ठीक है। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, और यानी सीमापुरी की जीवन शैली मीन्स मतलब क्या है, रैग पिकिंग किसके लिए, जो कचरा बीनने वालों के लिए। थ्रू द ईयर्स, वर्षों से। इट हैज़ एक्वायर्ड, यानी यह प्राप्त हो चुका है। द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, किसके अनुपात में, एक आर्ट के अनुपात में वो प्राप्त हो चुका है। गार्बेज टू देम, यानी कचरा उनके लिए, इज गोल्ड, यानी गार्बेज टू देम इज गोल्ड, यानी कचरा उनके लिए क्या है, सोना है। इट इज देयर डेली ब्रेड, यह है वही कचरा उनकी रोज की रोजी रोटी है। आ रूफ ओवर देयर हेड्स, और एक छत उनके ऊपर। एवन इफ, चाहे इट इज अ लीकिंग रूफ, चाहे वह टूटा फूटा ही क्यों ना हो। बट फॉर अ चाइल्ड, लेकिन उन बच्चों के लिए इट इज इवन मोर, वह कहीं ज़्यादा है, ठीक है। आई समटाइम फाइंड अ रुपी, यानी हमें कभी कभार 1 रुपया मिल जाया करता था। इवन अ 10 रुपी, यहाँ तक कि कभी कभी 10 का नोट भी मिल जाया करता था। साहिब से, साहिब कहते हैं, हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखें कैसी हैं, लाइटिंग अप, चमक रही हैं। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन, जब आपको एक चांदी का सिक्का मिलता है, जब आपकी आंखें चमकती हैं। इन अ हीप ऑफ गार्बेज, यानी एक कचरे के ढेर में जब उन्हें एक चांदी का सिक्का मिलता है तो उनकी आंखें चमक उठती हैं। व्हेन यू कैन फाइंड अ, हो गया ना गार्बेज। यू डू नॉट स्टॉप स्क्राउंडिंग, यानी आप उसमें से खोजना या छानना उसको बंद नहीं कर सकते थे। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, यानी जब उनको 1 रुपया मिल गया या 10 का नोट मिल गया तो वो उसको खोजना बंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें आशा हुआ करती थी कि उसमें और मिलेगा। इट सीम्स, यह लगता था, दैट की फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंस, कि उनके लिए गार्बेज का मीनिंग बच्चों के लिए अलग होता है। फ्रॉम व्हाट इट मीन, जो उसका रियल मीनिंग होता है उससे। टू देयर पेरेंट्स, यानी जो उसका मीनिंग होता था उसके माता पिता के लिए उनका मतलब कुछ और ही होता था। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। इट इज फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन बंडल, वह उनके लिए कैसा हुआ करता था, आश्चर्यजनक। फॉर द एल्डर्स, और एल्डर्स के लिए। इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और मतलब बड़े बूढ़ों के लिए यह एक जीने मात्र का एक सहारा हुआ करता था, ठीक है। वंस विंटर, एक समय की बात है कि जाड़ों की बात है। वंस विंटर मॉर्निंग, यानी जाड़ों में सुबह। आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, यानी जो नेबरहुड क्लब था उसकी जो तारों की फेंस होती है ना, उसके गेट पर खड़े हुए थे, ठीक है। वाचिंग टू यंग मैन, जो किसको दिख रहे थे, 2 जवान लोगों को दिख रहे थे। ड्रेस्ड इन वाइट, जो कि वाइट कपड़े पहने हुए थे। प्लेइंग टेनिस, जो कि टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मैं उस गेम को पसंद करता हूँ। ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, जो कि फेंस के उस तरफ से दिख रहे थे। आई गो इनसाइड, यानी मैं अंदर जाता। आई गो इनसाइड वैन नो वन इज अराउंड, जब उसके आसपास कोई नहीं हुआ करता था, जब मैं उसके अंदर जाया करता था। ही एडमिट्स, और वह स्वीकार भी कर लेता था। द गेट कीपर लेट मी यूज द स्विंग, यानी और गेट कीपर मुझे झूला झूलने के लिए परमिशन दे देता, ठीक है। साहिब टू इज बियरिंग टेनिस शूज, यानी साहब भी, यानी टेनिस के जूते पहने हुए थे, ठीक है। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, जो कि उनके जो कपड़े पहने हुए थे, क्या क्या जो शर्ट पहने हुए थे और शॉर्ट पहने हुए थे, उनके ऊपर वो एक अजनबी की तरह लग रहे थे, या एक स्ट्रेंज लग रहे थे, एक विचित्र लग रहे थे। समवन गेव देम टू मी, किसी ने समवन गेव देम, यानी किसी ने उनको दिए थे, टू मी, मेरे लिए, उनके। ही से इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, यानी वह कहते हैं एक एक्सप्लेनेशन के रूप में। द फैक्ट दैट, वो तथ्य जो कि दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय हु परहैप्स रिफ्यूज टू बियर देम, यानी उन्होंने मना कर दिया था
बिकॉज ऑफ अ होल इन वन, क्योंकि उसमें एक छेद था, ऑफ देम उनके जूतों में, डज नॉट बॉदर हिम जो उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, फॉर वन एक बार के लिए, हु हैज वॉक्ड बेयरफुट वह नंगे पैर चला, इवन यहाँ तक कि शूज विथ अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, यानी जो कि होल के साथ एक उन्हें जूता मिला और उनका उनके साथ ही उसके साथ क्या हो गया, सपना पूरा हो गया। बट द गेम इज द बट द गेम ही इज वाचिंग, लेकिन जो गेम चल रहा था, ही इज वाचिंग वो देख रहे थे, सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच जो कि उनके इरादे से पहुंचने से बाहर था। ठीक है, दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे, यह सुबह सुबह साहब उनके रास्ते में थे, हिज वे टू द मिल्क बॉथ जो कि मिल्क बूथ यानी दूध की बूथ लाए हुए थे, इन हिज हैंड इन अ स्टील कनेक्टर, यानी अपने हाथ में स्टील का एक पात्र रहा होगा। आई नाउ मैं अब काम करता हूँ इन अ टी स्टॉल डाउन, कहाँ पे, टी स्टॉल पर काम करता हूँ, डाउन द रोड जो कि रोड के नीचे है, ही से वह कहते हैं, पॉइंटिंग इन उसमें से पॉइंट निकाल के, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस यानी जो कैसा है दूरी पर, आई एम पेड मुझे दिया जाता है, देखिए पैसे वर्ड्स है, आई एम पेड मुझे दिया जाता है 800 रुपीज यानी 800 रुपये दिए जाते हैं, एंड ऑल माई मील्स और सभी प्रकार का मुझे भोजन मिलता है यहाँ पर। ठीक है, डज ही लाइक द जॉब क्या आपको यह जॉब पसंद है, आई आस्क मैंने पूछा, हिज फेस उसके चेहरे को, आई सी मैंने देखा, हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक उनको मतलब बिना किसी चिंता के उसके चेहरे को देखा, द स्टील कैनेस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, यानी जो स्टील का जो पात्र था वो प्लास्टिक बैग की तुलना में भारी था, ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर ही शोल्डर वह उसको आसानी से या हल्के से रूप में उसको अपने कंधे पर लाया करता था, ये ले आ रहा था। ठीक है, द बैग बाज हिज यानी बैग किसका था, उसी का था, द कनेक्टर बिलोंग टू द मैन यानी कनेक्टर किसका था, मैन हु आम द टी शॉप यानी कनेक्टर उसका था जिसकी वो दुकान थी, टी का स्टॉल था, साहेब इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर यानी साहेब इज नो लॉन्गर और साहर उसके उसमें मास्टर नहीं थे, आई वांट टू ड्राइव अ कार मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। ठीक है, मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर यानी मुकेश इंसिस्ट ऑन यानी मुकेश जिद पे था, और बीइंग हिज ऑन मास्टर कि वह अपने आप में मास्टर बनना चाहता था, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक कि मैं बनूंगा एक मोटर मैकेनिक, ही अनाउंस उसने कहा, डू यू नो क्या आप जानते हैं एनीथिंग अबाउट कार्स क्या आप कार के बारे में कुछ भी जानते हैं, आई आस्क मैंने पूछा, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार यानी आई विल लर्न मैं सीखूंगा टू ड्राइव अ कार कार चलाना, ही आंसर उसने आंसर दिया, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आई उसने सीधे मेरी आंखों में देखा, ही ड्रीम्स लूम लाइक अ मैरिज अमिडिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट यानी ही ड्रीम्स लूम यानी उसके सपने छाए हुए थे, लाइक अ मैरिज एक मृग मरीचिका की तरह, द डस्ट ऑफ स्ट्रीट जो कि मृग मरीचिका में जो डस्ट जो फैली होती है ना स्ट्रीट में, दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद जो कि उसके टाउन फिरोजाबाद को बढ़ सकती थी, फेमस फॉर इट्स बेंगल जो फिरोजाबाद है किसके लिए, फेमस फॉर इट्स बेंगल फिरोजाबाद अपनी चूड़ियों के लिए फेमस है, बेंगल्स में क्या होती हैं चूड़ियाँ, एवरी अदर फैमिली यानी प्रत्येक दूसरी फैमिली इन फिरोजाबाद में यानी हर एक दूसरी फैमिली फिरोजाबाद में इज एंगेज इन मेकिंग बेंगल जो किस में लिप्त है, चूड़ियाँ बनाने में लिप्त है, इट इज द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री यानी यह है भारत का एक सेंटर पॉइंट है जहाँ पे ग्लास को गलाया जाता है, तो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है, फैमिलीज हैव फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन यानी परिवारों ने अपनी जनरेशन को भी उसी में स्पेंड किया है, वर्किंग अराउंड फर्नेस यानी भट्टियों के आसपास काम करते हुए, वेल्डिंग क्लास के आसपास काम करते हुए, मेकिंग बेंगल्स फॉर ऑल द वुमेन्स इन द लैंड इट सीम्स यानी वहाँ की जो पूरी औरतें थीं वो क्या बनाया करती थी, चूड़ियाँ बनाया करती थी ऐसा लगता था, मुकेश फैमिली इज अमंग देम मुकेश की फैमिली भी उन्हीं के बीच में थी, नन ऑफ देम नो यानी उनमें से कोई नहीं जानता था, दैट की इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन यानी उनमें से किसी को पता नहीं था कि यह बच्चों के लिए एक अवैध है। ठीक है,
illegal for children like him to work in the glass furnace, यानी किसी को पता नहीं था कि जो गिलास की जो भट्टियों में काम कर रहे हैं बच्चे वो उनके लिए कैसा है, अवैध है। ठीक है, विथ हाई टेम्परेचर, और एक हाई टेम्परेचर में, इन डिंजी सेल्स, यानी टूटे फूटे मकानों में, विदाउट एयर एंड लाइट, बिना किसी हवा के और प्रकाश के, दैट द लॉ इफ इनफोर्स, यदि लागू किया गया तो कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेस बिहेर दे स्लॉग देयर डे लाइट और, यानी वहाँ पे जो 20,000 बच्चे काम कर रहे हैं उन सबको पता था कि यदि यहाँ पे लागू किया गया तो ये सारे बच्चे अवैध पाए जाएंगे। ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, यानी ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आई, यानी अपनी आंखों की रोशनी खोने के बावजूद भी मुकेश आइज भी, मुकेश की आई की जो बीम थी ना, एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, जो कि अपनी तरफ से मुझे घर पे लाया था, टेक मी होम, विच ही प्राउडली से इज बीइंग रिबिल्ड, यानी जिसको वो प्राउडली रूप से कह रहे थे कि इसको दोबारा बनाया जाएगा। बी वॉक डाउन, हम नीचे की तरह चले, स्टिंकिंग लेंस, यानी बदबूदार गलियों में, चॉक्ड विद गार्बेज, जो कि गलियां काय से भरी पड़ी हुई हैं, कचड़ों से, पास्ट होम दैट रिमेन्स होबल्स विद क्रम्बलिंग बॉल्स, जिसपे टूटी फूटी दीवारें पड़ी हुई हैं, बबली डोर्स, यानी टूटे फूटे डोर्स हैं, दरवाजे हैं, नो विंडोज, कोई खिड़की नहीं है, क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्राइमल स्टेट, यानी जहाँ पर लोगों की या बच्चों की और जानवरों की एक समान भीड़ पड़ी हुई है, आदिम जाति की तरह। ही स्टॉप एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, यानी वह उसी तरह के एक घर के सामने रुके, बैंक्स अ बबली आयरन डोर, और उन्होंने एक दरवाजे को बजाया या उसमें से आवाज आई, विथ हिज फुट, पैरों के साथ, एंड पुशेस इट ओपन, और उसको धक्का देकर खोला, बी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक, हम एक आधी बनी हुई झोपड़ी में घुस गए, इन वन पार्ट ऑफ इट, यानी इसका एक भाग, डेड सेट विथ डेड ग्रास, यानी जिसको डेड सेट, एक झोपड़ी को बनाया गया था किसके साथ, डेड ग्रास, सॉरी घास फूस के, सूखे हुए घास फूस के साथ उसको बनाया गया था, इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच साइड अ लार्ज वेसल्स ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, और एक उसी बगल में एक पालक के सूखे हुए पत्तों को, झुलसे के पत्तों से एक घर को बनाया गया था, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, और मतलब जमीन पर एक लार्ज एल्यूमिनियम की प्लेटों के द्वारा, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, यानी जिसके बहुत सारे टुकड़े किए हुए रखे थे, अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील्स, एक यानी एक जवान औरत वहाँ पे शाम का खाना बना रही थी, फॉर द होल फैमिली, पूरी परिवार के लिए, थ्रो आई, फिल्ड विथ स्मोक, उसकी आंखें किससे भरी हुई थी, धुएं से, शी स्माइल्स, वह मुस्कुराई, शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, जो शी इज द वाइफ ऑफ, वह किसकी वाइफ थी, मुकेश के बड़े भाई की, नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वह वर्षों के द्वारा, यानी वर्षों में ज़्यादा पुरानी नहीं थी, शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट, यानी उसने शुरू कर दिया रिस्पेक्ट करना, एज द बहू, यानी किसकी तरह काम करना शुरू कर दिया उसने, एक बहू की तरह, द डॉटर इन लॉ, एक बहू की तरह, ऑफ द हाउस, यानी घर की बहू की तरह, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, जो किसके चार्ज में थी, 3 लोगों के चार्ज में थी, हर हस्बैंड मुकेश, उसका हस्बैंड कौन था, मुकेश, एंड देयर फादर, और उसके फादर, वैन द ओल्डर मैन एंटर, यानी जब वह ओल्डर मैन, उसमें बूढ़ा आदमी उसमें एंटर किया, शी जेंटली विथड्रॉ, वह वापस बिहाइंड द ब्रोकन बॉल, टूटी हुई बॉल के पास गई, एंड ब्रिंगिंग हर बेल क्लोजर टू हर पीस, और उसने अपनी घूंघट को अपने नीचे की ओर कर लिया, एज कस्टम डिमांड, जैसा कि रीति रिवाज मांगते हैं वैसा, डॉटर इन लॉ मस्ट बेल देयर फेस, उनको अवश्य अपना चेहरे को ढकना चाहिए, बिफोर मेल एल्डर्स, जब कोई मेल एल्डर्स मिलता है, इन दिस केस, इस केस में, द एल्डर इज एन इम्पोवरिस्ड बेंगल मेकर, वो एल्डर कौन था, इम्पोवरिस्ड बेंगल मेकर, यानी बूढ़ा और गरीब चूड़ियाँ बनाने वाला मेकर था, डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स, यानी बहुत सालों के बाद के बावजूद भी, ऑफ हार्ड लेबर,
कठिन परिश्रम करने के बाद भी फर्स्ट एज अ टेलर, यानी पहले क्या बना वो एक टेलर, देन अ बैंगल्स मेकर, इसके बाद वो क्या बना एक चूड़ी बनाने वाला। ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, वह है असफल था एक घर को रिनोवेट करने में, ठीक है, रिनोवेट मीन्स दोबारा बनाने में। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, यानी और किस में अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेजने में भी वो असमर्थ था। ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम, यानी ऑल ही मैनेज, यानी उसने जो सब कुछ मैंने किया था, टू डू इज टीच देम वाट ही नो, वह सब कुछ जानता था, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी उसने वो सब कुछ उन्हें सिखा दिया जो वह वो जानता था। कुल मिलाकर वो चूड़ी बनाना जानता था और उसने चूड़ी बनाना ही अपने बच्चों को सिखा दिया। इट इज हिज कर्म, यह उसके कर्म थे, हिज डेस्टिनी, यह उसका भाग्य था। सी मुकेश ग्रैंड मदर, उसकी ग्रैंड मदर मुकेश की दादी कहती हैं, हु हैज बाच्ड हर ऑन हस्बैंड, यानी जो अपने हस्बैंड की देखरेख करती थी, गो ब्लाइंड विद द डस्ट, जो किसके साथ ब्लाइंड हो गया था, डस्ट के साथ, फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल, जो कि मतलब पॉलिश करते करते अंधा हो गया था किसकी चूड़ियों की, ठीक है। कैन अ गोल्ड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, क्या आपने कभी भी कैन अ गोल्ड गिवन सोने की दी हुई लाइनेज वंशावली एवर बी ब्रोकन तोड़ी नहीं। सी इम्पाइल्स, यानी इसने उसको महत्व दिया। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर, वो कहाँ पे पैदा हुआ था, बेंगल मेकर चूड़ी बनाने वालों के घर में। दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं देखा था, बट बेंगल्स, मतलब जब जो व्यक्ति जो काम करता है वो वही देखता है ना, तो दे हैव सीन नथिंग, यानी उसने कुछ ज़्यादा नहीं देखा था, बट बेंगल, यानी उन्हें चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं देखा था। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, और अपने आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, और दूसरे घरों में, एवरी अदर यार्ड, और दूसरे यार्डों में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, और प्रत्येक गली में फिरोजाबाद में। कुल मिलाकर उसने अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपनी गलियों में, मतलब हर जगह एक दूसरे घर में भी हमेशा क्या दिखाई दिया, क्या देख पाता था, सिर्फ चूड़ियों का धंधा ही दिखाई देता था। कहाँ पर, इन फिरोजाबाद में, ठीक है। स्पायरल्स ऑफ बेंगल सन्नी गोल्ड, यानी चमकता हुआ सोना। पेरी ग्रीन्स, यानी धान, हरी धान है। रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, यानी उसने उस सभी प्रकार की चूड़ियाँ बनाई थी जो धनुष के 7 रंगों में रंग होती हैं, उन्हीं सभी प्रकार के रंगों की। लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड, जो कि एक टीलों पर माउंट किए गए हैं, ठीक है। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील हैंड कार्ट्स, और जिसको किस पे लगाया करते थे, हैंड कार्ट, यानी हाथ की गाड़ी या हाथ के ठेले पर उनको रख कर पुष्ट और धक्का, मतलब उसमें धक्का मारा करते थे बाय यंग मैन, एक मतलब किसके द्वारा धक्का मारा जाता है, एक यंग मैन के द्वारा, अलोंग द नैरो लेंस, और किस किस के साथ, यानी सकरी गलियों में एक पहिए पर चूड़ियाँ रख के उस पर घूम रहे हैं। ऑफ द सेंटी टाउन, यानी झुग्गी बस्तियों में, सेंटी मीन्स क्या होता है, झुग्गी बस्ती। एंड और इन डार्क हटमेंट्स, यानी और अंधेरी झोपड़ियों में। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, यानी कहीं कहीं पे ऑयल की लैंप जल रही है। सिट बॉयज, और बच्चे बैठे हुए हैं। एंड नेक्स्ट टू एंड गर्ल्स विद देयर फादर एंड मदर, और लड़कियां बैठी हुई हैं अपने माता पिता के साथ। बेल्डिंग पीसेस, और बेल्डिंग कर रहे हैं पीसेस की, ऑफ कलर ग्लासेस इनटू सर्कल ऑफ बेंगल, यानी उन्हीं की, मतलब कुल मिलाकर सारे लड़के जो भी है सब काम कर रहे हैं किसका, उसी का मतलब बोले तो चूड़ियों का। देयर आई आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, यानी उसकी आंखें अंधेरे के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल थी देन टू द लाइट आउटसाइड, यानी अंधेरे की तुलना में वो लाइट की उसमें कम काम किया करती, क्योंकि वह उसके अभ्यस्त थे, वह उसके आदि बन चुके थे। दैट्स इज भाई दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट, यानी जब वह बूढ़े हुआ करते थे या उससे पहले ही वो अपनी आंखों की रोशनी खो दिया करते थे। सविता अ यंग गर्ल इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस, यानी सविता एक यंग लड़की थी जो कि ड्रेप पिंक ड्रेस पहने हुए थी। सिट अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, जो किसके बगल में बैठी थी, सिट अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन के साथ बैठी हुई थी। सोल्जरिंग पीस ऑफ ग्लास, उस पर टाँका रख रही थी ग्लास पर, ठीक है। एज हर हैंड
नाउ मैकेनिकली लाइक द टंग ऑफ अ मकीन, यानी एक टंग की तरह काम कर रहे थे। आई बंडर, मुझे आश्चर्य हुआ, इफ शी नो द सेंक्टिटी ऑफ द बेंगल, यदि वह जानती है सेंक्टिटी यानी क्या, वह चूड़ी की पवित्रता जानती है। शी हेल्प मेक, शी हेल्प, वह हेल्प करती है उसको बनाने में। इट सिम्बोलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग, यानी इट सिम्बोलाइजेज यानी यह एक सिंबल है, यह संकेत है एक भारतीय नारी के सुहाग के रूप में, ऑस्पिशियस शुभ के रूप में, इन मैरिज और कहाँ पर, एक तो सुहाग के रूप में और शादी में एक शुभ काम के रूप में उसका संकेत है। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे, और सुबह सुबह एक अचानक एक दिन, व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विथ अ रेड बेल, यानी उसके सर पे क्या था, एक घूंघट था लाल कलर का। हर हैंड डाइड रेड विथ हैना, और उसका मतलब वन डे हैव बीन हैड इट ड्रेप्ड विथ अ रेड बेल, यानी जब उसको एक लाल घूंघट में रखा जाएगा। हर हैंड डाई, उसके हाथों को रंगा जाएगा किससे, रेड विथ हैना लाल मेहंदी से, एंड रेड बैंगल्स और लाल चूड़ियों से, रोल्ड इनटू हर ब्रिस्ट जो उसकी कलाई पर पहनाई जाएंगी। सी विल देम, सी विल देम, तभी वह बिकम अ ब्राइड, जब भी वह एक क्या बन जाएगी, दुल्हन बन जाएगी, ठीक है। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर, यानी किसकी तरह, जो औरत उसके बगल में बैठी हुई है उसकी तरह। हु बिकम वन मैनी ईयर्स अगो, वह भी बनी होगी एक नई नवेली दुल्हन बहुत सालों पहले, ठीक है। सी स्टिल हैज बेंगल, वह अभी भी चूड़ियाँ पहनी हुई है, ऑन हर ब्रेस्ट अपनी कलाई पर, बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उनकी आंखों में आज लाइट नहीं है, ठीक है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, यानी एक वक्त ऐसा भी था कि जब शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी से, वह कहती है, इन अ बॉयज ड्रेन ऑफ जॉय, यानी खुशियों में कहती है। शी हैज नॉट एंजॉय इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, यानी उसने कभी भी अपने जीवन में कभी एक बार का फुल टाइम का खाना नहीं खाया। दैट इज वाट शी हैज रिपीटेड या रिप्ड, तभी वह ऐसा काट रही है। हर हस्बैंड, उसका पति, एन ओल्ड मैन विथ अ फ्लोइंग बियर्ड इस बियर्ड, यानी जिसके पास दाढ़ी है, वो कह रहा है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल, यानी मैं चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज मेकिंग अ हाउस, यानी जो भी मैंने इस घर में बनाया है, फॉर द फैमिली, बच्चों के लिए या फैमिली के लिए, टू लिव रहने के लिए, इन, यानी मैंने जो कुछ भी किया है इस घर में सिर्फ बच्चों को रहने के लिए ही कर पाया हूँ अपने पूरे जीवन में। हियरिंग हिम, उसको सुनते हुए, वन बंडर्स, सॉरी हियरिंग हिम, वन वंडर्स इफ, यदि, ही हैज अचीव वाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, यानी उसने जो कुछ किया है वह सब में फेल ही हुआ है। ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, यानी उसने पूरे जीवन में कुल मिलाकर अपने अपने सर के ऊपर एक छत ही बना पाया है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, यानी चिल्लाने के लिए कुछ पैसा भी नहीं थे, टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स, यानी कैरी ऑन जारी रखने के लिए, द बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स, उसको जारी रखने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। नॉट इवन इनफ टू ईट, ज़्यादा कुछ खाने के लिए नहीं था। रिंग्स इन एवरी होम, द यंग मैन इको द लमेंट, यानी जो जवान व्यक्ति था उसकी इको गूंज, द लमेंट एक अफसोस थी, ऑफ देयर एल्डर्स, उसके बुढ़ापेपन की। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, यानी कुछ समय बाद वह बदला। इट सीम, यह लगता है, इन फिरोजाबाद, कहाँ की बात है, फिरोजाबाद की। ईयर ऑफ माइंड नंबिंग टॉल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, यानी ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग, यानी बहुत सालों पहले उसका जब माइंड शून्य हुआ तब की बात कर रहे हैं वो। नंबिंग टॉयल, मेहनत की है, हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव, यानी जो सभी क्रियात्मक चीज़ें थी उसको किल्ड कर दिया, एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और उसके सपनों की जो क्षमता थी उसको मार दिया। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव, यानी वाई नॉट ऑर्गेनाइज, क्यों आपने ऑर्गेनाइज नहीं किया अपने आप को, इन टू अ कोऑपरेटिव, अपने को कोऑपरेटिव के साथ। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने एक यंग लोगों के ग्रुप से पूछा, हु हैव फॉलन इन टू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन, जो कैसा था, एक विशियस सर्कल था मिडल मैन का।
हु ट्रैप्ड देयर फादर, जो अपने फादर को ट्रैप करते थे, एंड सर्कल, सॉरी, हु ट्रैप्ड देयर फादर एंड फोर फादर, जो किसको ट्रैप कर रहे थे, अपने फादर को और दादाजी को। इवन इफ, चाहे बी गॉट ऑर्गेनाइज, चाहे हम उसको ऑर्गेनाइज करें, वी आर द वन, वी आर द वन हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, यदि हम पुलिस के द्वारा पकड़े जाते, बीटन एंड ड्रैग्ड, और पीटे और घसीटे जाते, टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ अनैतिक करने के लिए या कुछ इलीगल करने के लिए हम जेल में घसीटे जाते हैं। देश सेवा कहते हैं। देयर इज नो लीडर अमंग देम, और उनके बीच में कोई ऐसा नेता नहीं था। नो वन, कोई नहीं था, हु कुड हेल्प देम, जो उनकी हेल्प कर सकता था। सीइंग थिंग्स डिफरेंटली, सब कुछ कैसा दिखाई दे रहा था, चीज़ें डिफरेंट दिखाई दे रही थी। देयर फादर आर एज टायर्ड एज दे आर, यानी उनके पिताजी भी उतने थके हुए थे जितने कि वो। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव फ्रॉम पॉवर्टी, यानी दे टॉक एंडलेस, उन्होंने एक अंतिम सीमा छोड़ के ऐसे बात की, मूव फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, उनके साथ क्या हुआ, मूव फ्रॉम पॉवर्टी, गरीबी के साथ वो मुड़े, टू अपैथी टू ग्रीड, और एक लालच के साथ अपैथी रखी, एंड टू इनजस्टिस, और अन्याय के साथ। लिसनिंग टू देम, उनको सुनने के लिए। आई सी टू डिस्टिंक्ट, मैंने दो चीज़ें देखी, डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, दो तरह के दुनिया देखी। वन ऑफ द फैमिली, एक फैमिली ऐसी, कॉट इन अ वेव ऑफ पॉवर्टी बर्डन, पॉवर्टी बर्डनड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, यानी एक ऐसी फैमिली जिसमें वो गरीब परिवार में ही जन्मी है उसमें। द अदर अ विशियस सर्कल, और दूसरी कैसे देखिए, एक बहुत ही कुचक्र में फंसी हुई, ऑफ द साहूकार, जो किस में फंसी हुई है, साहूकार के चक्कर में फंसी है। द मिडिल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, यानी द पुलिस मैन, द कीपर ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स, यानी बिजनेसमैन, एंड द पॉलिटिकल्स, और पॉलिटिकल्स के साथ साथ। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज, और उनके साथ वो बैगेज लदा हुआ है, ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जो उसके बच्चे उसको नहीं लाद पाते, उनके ऊपर वो लदे हुए हैं कर्जे। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट इट, यानी जब वह है उनसे बेखबर होते हैं, जब, यानी कुल मिलाकर माता पिता का दर्जा वो ग्रहण कर लेते हैं। जिस तरह से वो कर्जों में लदे हुए होते हैं, उसी तरह से उनके बच्चे भी लद जाते हैं। बिफोर ही इज अनअवेयर ही एक्सेप्ट इट इज नेचुरली एज हिज फादर, वह इस तरह से काम करते हैं जिस तरह से उनके पिताजी थे, उसी तरह से काम में वो लग जाते हैं। टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए, एल्स वुड मीन टू डेयर, उनमें हिम्मत नहीं होती। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, उसके बढ़ने के साथ साथ उनके डेयरिंग का कोई भाग नहीं है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर, मैं उनको चीयर करता हूँ, प्रसन्न करता हूँ। आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीटेड, उसने दोबारा कहा। ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न, वह गैराज में जाएगा और सीखेगा। बट द गैराज इज लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, जबकि गैराज उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, मैं चल लूँगा। ही फ्रॉम, ही इंसिस्ट, उसकी वह हट कर रहा है, जिद कर रहा है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या आपने कभी प्लेन को उड़ाने का सपना देखा है। ही इज सडनली साइलेंट, वह आसानी से शांत हो जाता है। नो, नहीं। ही से, वह कहता है मैंने नहीं उड़ाया। स्टारिंग एट द ग्राउंड, वह उस ग्राउंड को घूरता हुआ देखता है। इन हिज स्मॉल मर्मर, अपनी छोटी छोटी बुदबुदाहट के साथ। देयर इज एन एम्बेरसमेंट, उसके साथ क्या आई, शर्मिंदगी है। दैट हैज नॉट एट टर्न इन टू रिग्रेट, जो कि अब उसको किस में नहीं बदली आज तक, अफसोस में नहीं बदली। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, उसका एक इरादा था किसका, एक कार के सपने का। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन। ओके, फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, यानी बहुत ही कम प्लेन फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा चैप्टर जाके कहीं ख़त्म हुआ है। ठीक है, चलिए छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इनको और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है जी, क्या कह रहा है, व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, यानी फिरोजाबाद जो सिटी है किस चीज़ के लिए फेमस है। कह रहा है थिंक एज यू रीड, यानी सोचिए आप जैसा कि आपने पढ़ा है। व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, यानी कौन सी चीज़ फिरोजाबाद के लिए फेमस बनाती है, तो हम सबको पता है क्या, बैंगल्स। यानी फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है, सिर्फ बैंगल्स के लिए। किसके लिए, सिर्फ बैंगल्स के लिए। ठीक है,
मेंशन द हजार्डस ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, यानी आप मेंशन द हजार्डस यानी खतरनाक चीज़ों, जो काम करने के खतरनाक तरीके हैं उनको मेंशन कीजिए इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। कहाँ पर? जहाँ पर जो ग्लास बन रहे हैं उस इंडस्ट्री में। पता है सबको कि वहाँ पे काम करने से क्या होता है, एक तो आँखों की रोशनी चली जाती है, ठीक है, यानी लोग बुढ़ापे से पहले ही अंधे हो जाते हैं। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, यानी मुकेश की एटीट्यूड उनकी फैमिली से अलग अलग क्या थे, ठीक है। चलिए और कहाँ पर थे, देखिए व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, यानी साहब उसमें गार्बेज में क्या देख रहे थे, साहब जो कचरा दान था उसमें से क्या देख रहे थे, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वह कहाँ से हैं और कहाँ से थे, ठीक है, वह वो ढाका से आए थे और अब कहाँ से हैं, वो फिरोजाबाद से थे, ठीक है। बाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर टू द चिल्ड्रन नॉट बियरिंग फुटवियर, यानी ऐसा क्या व्याख्यान दिया उसने कि जो उनके जो बच्चे थे जो मतलब कचरा बीनने वाले वो नंगे पाँव के थे, तो पता था कि वहाँ का वो पैसे वहाँ की प्रॉब्लम नहीं थी, वहाँ की एक वो रिवाज था ऐसा कि जहाँ पर वो जूते चप्पल नहीं पहना करते थे, ठीक है। इज साहब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल एक्सप्लेन, यानी क्या साहब इज साहब हैप्पी, क्या साहब खुश थे वर्किंग एट द टी स्टॉल, जब वह एक काम कर रहे थे कहाँ पर, टी स्टॉल पर, ठीक है। कहीं और तो नहीं है कुछ ऐसा, देखिए आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब बात करते हैं नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, ठीक है, निन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट। देखिए लुकिंग फॉर क्या होता है, खोजना, स्लॉग देयर डे लाइट हाउस, यानी वो अपने दिनचर्या के काम में काम करते थे, रूफ ओवर हिज हेड, यानी सर पर छत होना, परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, लगातार गरीबी की दशा, डार्क हटमेंट्स, यानी अंधेरी झोंपड़ी, इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, यानी कि बच्चों पर जो ऋण का कर्ज लादा जाता है उसके बारे में कहा गया है, इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड। ओके, तो सभी भाई इसको बड़े ध्यान से पढ़ें और पर्टिकुलर एक एक मीनिंग का ध्यान रखें, और एक बार में समझ में नहीं आया तो दो बार पढ़ें इसको, ठीक है। क्योंकि थोड़ा लेंथी था तो आपको मैं जानता हूँ इसमें बोरियत होगी, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी बन चुकी है, लेकिन मैं क्या कर सकता था उसमें एक चैप्टर को एक ही दिन में मैं पढ़ा करता था एक ही वीडियो में। ओके बाय, ठीक है। आई थिंक यू विल बी वेल एट योर होम विथ योर पेरेंट्स। ओके बाय, आई विल सी यू अगेन।